एक जंगल में दो दुकानदार रहते थे। टूनी चिड़िया फलों की दुकान लगाती थी और कालू कौवा सरसों के बीजों की दुकान लगाता था। दोनों की दुकानदारी अच्छे से चला करती थी। टूनी चिड़िया के पास सरसों के फलों की खेती हुआ करती थी और कालू कौवे के पास मीठे मीठे फलों के पेड़ हुआ करते थे। कालू कौवा टूनी चिड़िया को फल लाकर देता था और टूनी चिड़िया उन फलों के बदले में कालू कौवे को सरसों के बीज दे दिया करती थी। दोनों की दुकानदारी अच्छे से चल रही थी। कालू कौवा आवाज़ लगाता है कि सरसों के बीज ले लो, अच्छे मज़े के सरसों के बीज ले लो। और फिर वहाँ पर कबूतर आता है और कबूतर कालू कौवे से कहता है कि सरसों के बीज कैसे हैं। तो कालू कौवा कहता है कि कबूतर भैया, पहले तुम कुछ बीज खाकर देखो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तो कबूतर कहता है कि थोड़े बीज देना, मैं चख लेता हूँ, अगर मुझे अच्छे लगे तो मुझे 1 किलो बीज दे देना। अब वह कबूतर बीज कुछ खा कर देखता है और कहता है कि यह बीज तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे 1 किलो सरसों के बीज दे दो। कालू कौवा कबूतर को 1 किलो सरसों के बीज दे देता है और उधर टूनी चिड़िया की दुकान पर एक मीनू चिड़िया आती है और मीनू चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है कि मुझे 2 सेब दे दो और 2 केले दे दो। तुम्हारे यहाँ के फल मुझे और मेरे बच्चों को और सब पक्षियों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। कालू कौवा कुछ फल लेकर टूनी चिड़िया के पास आता है और टूनी चिड़िया से कहता है कि ये फल ले लो और फल के बदले में तुम मुझे सरसों के बीज दे दो। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया, तुम्हारी दुकान कैसे चल रही है। कालू कौवा कहता है कि मेरी दुकान अच्छी चल रही है, तुम्हारे बीज सरसों के पक्षी बहुत ही पसंद करते हैं और सारे पक्षी बीज लेने के लिए मेरे पास आते हैं। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है कि तुम्हारी दुकान कैसे चल रही है। तो टूनी चिड़िया कहती है कि मेरी दुकान तो डबल से ट्रिपल चल रही है, बहुत ही अच्छे चल रही है। ये तुम्हारे फल दिए हुए ग्राहक बहुत पसंद करते हैं और मेरी ही दुकान से फल ले जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को सरसों के बीज दे देती है और वह सरसों के बीज लेकर कालू कौवा अपनी दुकान पर आ जाता है। अब कालू कौवा सोचता है कि टूनी चिड़िया की दुकान तो बहुत ज़्यादा चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह फल पक्षियों को कम तोल कर देती होगी, मुझे देखना पड़ेगा। फिर वह उस टूनी चिड़िया से जो सरसों के बीज लाया था, उन सरसों के बीजों को तोल कर देखता है तो वह बीज उसे कम दिखाई देते हैं। फिर वह कहता है कि ये टूनी चिड़िया कब से मुझे भी कम तोल कर दे रही है और पक्षियों को भी कम तोल कर दे रही है। इसका धंधा चौगुना नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, मैं इसकी शिकायत राजा से कर दूंगा। फिर वह कालू कौवा जंगल के तोते राजा के पास जाता है
और तोते राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। तोता कहता है कि क्या फरियाद लाए हो? तो कालू कौवा कहता है कि महाराज, जंगल में मैं टूनी चिड़िया से सरसों के बीज लेता था और वह मुझे सरसों के बीज कम तोल कर देती थी। तो तोता महाराज कहता है कि टूनी चिड़िया ये अच्छा काम नहीं कर रही है, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। फिर वह तोता महाराज अपने वजीर से कहता है कि वजीर, जाओ टूनी चिड़िया को पकड़ के लाओ। वजीर टूनी चिड़िया को लेकर आ जाता है और तोता महाराज टूनी चिड़िया से कहता है कि टूनी, तू पक्षियों को कम तोल कर फल दे रही है और तेरी शिकायत आई है। ये कालू कौवे ने तेरी शिकायत की है। तो टूनी चिड़िया कहती है, महाराज, मैं कभी नाप तोल में कमी नहीं करती हूँ, मैं तो सबको बराबर ही तोलती हूँ। तो कालू कौवा फिर कैसे कह रहा है कि तुम कम तोल कर देती हो? फिर टूनी चिड़िया कहती है कि महाराज, जो कालू कौवा मुझे फल ला कर देता था, मैं उन फलों को एक तराजू में रख कर दूसरे पलड़े पर सरसों रखती थी और उनके बराबर उन्हें सरसों दे दिया करती थी। अब जाहिर सी बात है महाराज कि कालू कौवा ही मुझे फल कम तोल कर देता था। जो फल का वजन होता था वही वजन सरसों का होता था। तो महाराज, आप बताओ कि मैं कैसे कम तोलती थी? तो तोता महाराज कहता था, टूनी, तुम सही हो, तुम तो बराबर तोल रही थी। वह तोता महाराज कालू कौवे से कहता है, क्यों कालू, तो नाप तोल में कमी तो तुम कर रहे हो, तो तुम ही तो धोखा दे रहे थे सब पक्षियों को। तुम फल कम तोल कर देते थे और वह टूनी चिड़िया उन्हों के फलों के बराबर तुम्हें सरसों देती थी। तो टूनी चिड़िया तो वजन में सही तोल कर रही थी, बेईमानी तो तुम कर रहे हो। तो तोता महाराज अपने वजीर से कहता है कि वजीर, इस कालू कौवे को कैद खाने में डाल दो, यह कैद खाने में सड़ता रहेगा, इसकी सज़ा यही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में हम ही गिरेंगे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।